अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टोरियल नोटेशन को और यहाँ पर हम फैक्टोरियल नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि हमें आइडिया हो सके कि फैक्टोरियल की नोटेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन की दोबारा से डेफिनेशन लिखूँ तो आपके पास क्या था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो n और आपने उसकी फैक्टोरियल लिखनी हो तो क्या आएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अप टू सो वन 3 2 1। ठीक हो गया। सो आपने इसको माइंड में रखना है। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपने उसमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि 8 फैक्टोरियल को ना आप लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपने लिखा और उसके बाद आपके पास जो है लिखा हुआ है जी 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है। सो बेसिकली आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें ये 6 के साथ कैंसिल हो गया, 5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 के साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ और 1 के साथ कैंसिल हो गया। सो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा ना वो क्या है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल वो इक्वल क्या आएगा, 8 7 क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक इस तरह से फैक्टोरियल से रिलेटेड एग्जांपल थी जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल को ना, ये जो अभी मैंने एग्जांपल किया इसको अब मैं एक और मेथड से भी सॉल्व करता हूं। आंसर दोनों का सेम आएगा। एग्जांपल क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अगेन मैंने क्या करना, इसको सॉल्व करना। प्रीवियस में क्या किया कि मैंने लिखा जी 8 फैक्टोरियल को मैंने लिखा, 8 फैक्टोरियल क्या था, 8 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ इसको। ठीक है। वजह क्या है कि नीचे क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि बेसिकली यहाँ आप फैक्टोरियल को रोक कैसे सकते हैं। कोई भी आपके पास जब फैक्टोरियल हो ना n, तो आप उसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन होल फैक्टोरियल। आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। आप उसको कहीं भी रोक सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रोका क्योंकि नीचे 6 आ रहा था। 6 क्यों आ रहा था कि बजाय इसके मैं इसको पूरा ओपन करूं प्रीवियस जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया कि पूरी वैल्यूज मैंने इसको एक्सपेंड किया, नीचे भी एक्सपेंड किया, तो बजाय इसके मैं शॉर्टकट कैसे कर सकता हूँ कि 8 को मैंने वहां तक ओपन करना जितना ये है। तो अगर आप ये देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहां से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल और 8 7 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो चाहे आप इसको पूरा का पूरा इसको ओपन करें या फिर आप इसको इस तरह से करें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास इस केस में आ रहा है 56 आ रहा है। ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है कि राइट आपने 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। आपने बल्कि सॉरी यहाँ पर इसको यहाँ तक आपने करना 5 तक है। ठीक है। सो ये आपने 5 पे यहाँ रोक देना इसको। आपने क्या करना है, इसको लिखना है इन फैक्टोरियल फॉर्म, इन द फैक्टोरियल फॉर्म। आपने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अब ये देखें आप फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 8 7 6 5। ठीक है। मैं क्या करूंगा, 8 7
6 5, यहाँ पर अगर मैं 4 फैक्टोरियल के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं और इसको डिवाइड भी कर दूं, ठीक हो गया। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, ये आपके पास 8 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। हमने यही तो कहा कि फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता है। अच्छा मैंने इसको ये किस तरह से लिखा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास n हो, n फैक्टोरियल, तो आप उसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, आप कहीं भी उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो इस तरह की चीज, तो आप उसको n फैक्टोरियल, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी उसके साथ फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये देखें ना, ये सपोज करें n माइनस 2, मेरे पास 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ, n माइनस 1 5 लिखा हुआ, फिर n से मतलब यहाँ पर 8 है। तो ये जो चीज होगी ना पूरी की पूरी, ये आपके पास 8 फैक्टोरियल, देखें यहाँ अगर ये पूरा लिखा हुआ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, आप n माइनस 3 भी लिख सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो फैक्टोरियल। तो ये पूरा आपके पास इस तरह से टर्म्स आ रही थी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक हो गया। सो इस एग्जांपल में आपने क्या सीखा कि हमने वैल्यूज को किसकी फॉर्म में लिखा, फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल अच्छा जी, उसमें अगेन हमें कहा गया है कि evaluate 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने इसकी इवेल्युएट का मतलब है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अगेन वही एक पहली स्टेप तो वही है कि आप इसको सबको ओपन कर दें, 9 8, ये डॉट या मल्टीप्लिकेशन एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे भी आप उसी तरह से कर दें कि 6 5 4 3 2 1 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। कटिंग करें तो आपको पता है कि देखिए 6 के साथ 5 5 के साथ 4 4 के साथ 3 3 के साथ कट हो जाएगा, 2 2 के साथ कट हो जाएगा, 1 1 के साथ कट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से 3 1 are 3 3 3 are 9 2 1 are 2 2 4 are 8, ठीक हो गया। तो 3 4 7 आपके पास रह गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास क्या आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि उसी तरह आप 9 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, 9 8 7 और उसके बाद 6, तो 6 के साथ कैंसिल कर दे, बाकी उसी तरह से लिखेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो उम्मीद आपको फैक्टोरियल और उसकी जो एग्जांपल जैसे समझ आ गई होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।